राहुल गांधी को वो बदतमीज रणविजय सिंह एडिशनल एसपी और वहां का एसपी जो है ठाकुर साहब, दोनों क्षत्रिय हैं, ये जो है दिखाने के लिए योगी के मलाईदार पोस्टिंग पाने के लिए ये आईपीएस महकमा कोई भी घिनौनी हरकत करने के लिए तैयार बैठा है। ये बताइए, वहां का डीएम जाकर के पीड़िता के पिता को धमकी दे रहा है, वीडियो सबके सामने वायरल है, मैं नहीं कर रहा हूं। उसके चाचा एक किस्त पर लात मार दिया है, उसने सुनने में आया है। मीडिया नहीं जा सकती है, क्यों? तुम्हारे बाप का राज है वहां। एसपी डीएम की बेटी या उसके बहू के साथ या उसकी बहन के साथ बलात्कार अगर होता है तो क्या इस तरह से वहां व्यवस्था बनती? अगर माननीय राहुल गांधी देश के नेता हैं, वो जा रहे हैं एक बिटिया के लिए, निर्भया कांड हुआ था तो यही स्मृति ईरानी एकदम लत्ते फाड़ करके डांस कर रही थी, प्रधानमंत्री को चूड़िया बेच रही थी। अब क्या कर रही हैं? शर्म आती है इन भाजपाई महिलाओं को या भाजपाई नेताओं को? इनके तमाम कुलदीप सेंगर बलात्कारी इनके पार्टी का, चिन्मयानंद स्वामी इनके पार्टी का गृह राज्य मंत्री, पूर्व गृह राज्य मंत्री बलात्कारी, तो वो भी राजनीति कर रहा था, आज भी राजनीति कर रहे हैं। हाँ, नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो न्याय दिलाने की बात। निर्भया कांड में ये सरकारी और जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन माननीय राहुल गांधी और उस परिवार की क्षमता के बारे में बताता हूं कि निर्भया के भाइयों को अपने निजी संसाधनों से पढ़ा के पायलट अफसर बनवाया। उनकी बात निर्भया के मां से जाकर के पूछ लीजिए, बलिया की रहने वाली है। आप गांधी परिवार को इतना ये बताइए, पंडित नेहरू के समान आरएसएस के किसी भी नेता को ले लीजिए, सावरकर को ले लीजिए, नाथूराम गोडसे को ले लीजिए, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ले लीजिए, कोई त्याग रहा है, तपस्या रही है, टू नेशन की थ्योरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनकी देन है। आज बिहार में ये जो है अनाप शनाप बक रहे हैं। अगर हमारे नेता जा रहे तो शांति जाने देने में क्या? तुम सच्चाई छुपा रहे हो, किसी को बचाना चाह रहे हो, अपने अधिकारियों को बचाना चाह रहे हो। तमाम जगह तो तुम्हारे जो ठाकुर अधिकारी हैं उत्पात मचाए हुए हैं, ब्राह्मणों की हत्या का ठेका ले रखे हैं योगी आदित्यनाथ, दलितों की हत्या का ठेका ले रखे हैं। बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव पे वहां 17 जिले बाढ़ से पीड़ित थे। ये बताइए, कोरोना काल में बिहार की जनता हो या यूपी की जनता, जितने भी असंगठित मजदूर थे, इधर उधर कंपनियों पर जीविकोपार्जन के लिए गए थे। उत्तर प्रदेश बिहार का यही विकास है ना। उससे पहले तो इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं जाते थे। और एक चीज और बता दूं मैं, एडिशनल एसपी ध्यान से सुन लो, आप 1.5 साल है आपकी भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में। गांधी परिवार कोई अनजान परिवार नहीं है, विश्व का जाना पहचाना परिवार है राहुल गांधी और गांधी परिवार। देखिए, हम आपसे बार बार बिहार की बात कर रहे हैं। एक मिनट, इसका बदला लिया जाएगा। कल जो आप लोगों ने बदतमीजी की है, आप लोगों ने जो धक्का मुक्की की है राहुल गांधी जी से, वो एक साधारण देश का पार्लियामेंट मेंबर नहीं है। पुलिस को एक जनमानस व्यक्ति के साथ भी धक्का मुक्की करने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार संविधान ने आपको लोकतांत्रिक तरीके में कहीं नहीं दिया है। और जिस तरह से आज डीएम हाथरस ने लड़की के ताऊ के सीने पर लात मार के उसको धमकाया है, डीएम साहब आप दिल गिन लीजिए। ये 18 महीने हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के। योगी जी कब तक आपको बचाएंगे, ये चीज को नोट कर लीजिए और मेरी बातों को याद करना। और मैं पुलिस के कानून से, उत्तर प्रदेश के कानून से नहीं डरता। सर, एक ये लास्ट सवाल यही है, बार बार यही घूम के आ रहा है कि जब राहुल गांधी को, आपको नहीं लगता है कि जो कांग्रेस के खुद ही सीनियर लीडर हैं वो ये चाहते हैं कि गांधी परिवार से हटके कोई बाहर का अध्यक्ष बने, तो उसके बावजूद भी अगर ये नहीं है तो फिर कांग्रेस के अंदर आपसी विवाद क्यों होता है? ऐसा विवाद कथाकथित रूप से हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सबको, हर कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के प्लेटफार्म पर, सार्वजनिक
प्लेटफॉर्म पर बात करने का अधिकार है। हमारे यहां अध्यक्ष सीताराम केसरी जी रहे, क्या वो गांधी परिवार के थे? सवाल उठता है पार्टी को एकजुट रखने का, पार्टी को मजबूती के सहारे, लेकिन एक विचारधारा है देश के अंदर गांधी परिवार की, जिस विचारधारा को राहुल गांधी जी लेके चले, सोनिया जी लेके चली, इंदिरा जी लेके चली, राजीव गांधी लेके चले। एक विचारधारा वो है कि जो सर्व समाज का सम्मान करने वाली विचारधारा को दबाना चाहती है, धर्म का नारा देकर, लोगों में फूट डालकर, दंगा भड़काकर, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। देश की जनता को गुमराह कर रही है, देश के विकास के मुद्दों को गुमराह कर रही है। और संघ हमेशा ऐसे ऐसे सहयोगी दलों से सहयोग लेकर रहा है जो अलगाववाद में लिप्त है, नक्सलियों से प्रभावित है। नक्सलियों की वजह से पूरे देश का ताना बाना सुरक्षा खतरे में है। हाँ चाचा, मैं पूछ रहा हूँ कि लोग कांग्रेस को वोट क्यों दें? क्योंकि वोटरों को तो हमेशा जो है सर, ये कहने का इनका मतलब ये है कि जो कांग्रेस है, मतलब नीतीश यादव ने भी काफ़ी विकास किया है, तो अब कांग्रेस ने क्या ऐसे बदलाव किया है जो क्यों वोट दें? ये देश की जनता के समझ में आ गया है कि माननीय मोदी जी जो बेच रहे हैं उनके बाप ने नहीं बनाया था। BSNL, रेलवे, एयर इंडिया, जितने भी स्टील प्लांट हैं, ये कांग्रेस की बनाई हुई चीज़ है। इस देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। नीतीश कुमार को काहे वोट दें? कौन सा विकास नीतीश कुमार ने किया? जो सलाटर होम में क्या बोलते हैं, बालिका संरक्षण गृह में बच्चियों का जो यौन शोषण हुआ, उसके एवज में, या बिहार के नागरिक चाहे बॉम्बे फंसे हो, हैदराबाद फंसे हो, गुजरात फंसे हो, ये क्या बोलते हैं, पंजाब फंसे हो, अन्य प्रदेशों में फंसे हो, उनको लाने की व्यवस्था नहीं थी। 17 जिले जो हैं बाढ़ की चपेट में थे, कांग्रेस के लोग जाकर के मदद की है बिहार की। ये बताइए, ये जितने मजदूर गए हैं, आपने देखा होगा, पूरा देश देखा, बिहार की जनता देखी है कि कम से कम कांग्रेस अपने संसाधनों से, सरकार में नहीं रहते हुए भी, ट्रेन बुक किया, बस से, और तमाम तरीके से उन लोगों की मदद की। तो ये बताइए, जनता ये चाहती है कि हमें अच्छा शासन मिले, शांति हो, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। अच्छा, अगर यूपीए की सरकार आती है तो क्या कर्नाटका की तरह और मध्य प्रदेश की तरह लोगों को धोखा मिलेगा? अरे उनके विधायक बिक जाते हैं कांग्रेस के। ऐसा है, बिकाऊ हर दल के लोग हैं। हमारे दल के 125 बागी होकर के जा कर के वहाँ से बीजेपी से चुनाव लड़े, लोकसभा जीते। कुछ पलटू राम होते हैं, जैसे रामविलास जी, इस तरह से तमाम हैं। जैसे नहीं, जिस तरह 2 राज्यों में लोगों को धोखा मिला, कहीं बिहार में भी लोगों को धोखा मिला? बिहार में धोखा नहीं मिलने जा रहा। क्या हमारी कम से कम 180 सीटों पर यूपीए गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा। 180 सीट से नीचे नहीं आएगी। मैं आपके चैनल के मार्फत बता देना चाहता हूं। उत्तर बिहार का जो है, जितना अपर कास्ट है कांग्रेस के साथ है, जितने मुस्लिम बिरादरी हैं कांग्रेस के साथ है, बैकवर्ड स्टूडेंट किसान कांग्रेस के साथ है। तो ये बताइए, यूपीए गठबंधन की सरकार बनेगी, वहाँ की जनता चिल्ला रही है। जो बिहार के लोग हैं उनको मालूम है वहाँ की हालत, स्थिति, परिस्थिति। सो भली भली बात, हमारे बगल का प्रदेश है, हमारी तमाम रिश्तेदारियां हैं, वो लोग जानते हैं कि कांग्रेस चलाओ, देश बचाओ। मैंने आपसे जो सवाल किया था, मेरा सवाल ये था मैम कि कांग्रेस पार्टी को सभी देखते हैं, सभी आरोपी लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में आपस में इत्तेफाक नहीं है, एकता नहीं है, तो वो कैसे बिहार में इलेक्शन जीत पाएंगे? आपने मैं एकता हमारे अंदर खूब है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास वहाँ के बिहार के कद्दावर नेता शेरे बिहार बाबू श्याम सुंदर सिंह धीरज, चेहरा है मुख्यमंत्री का, सीनियर नेता। और उसके बाद तारिक अनवर साहब हैं, सीनियर नेता हैं।
इन लोगों को क्षमता चलाने की है। क्या चाहते हैं कि योगी की तरफ से हम क्यों तेजस्वी को मानने जाएं? मुख्यमंत्री कोई नहीं मानने को तैयार है। अनुभवहीन व्यक्ति को अगर ड्राइव दे दोगे तो एक्सीडेंट होगा, जैसे यूपी में हो रहा है, आपका यहां हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, ममोआ के राज्य में हो रहा है। तो ऐसा है कि जब सीनियर आपके पास मौजूद हो तो बताइए। रघुवंश बाबू ने कांग्रेस के प्रति वहाँ के किसानों, अपर कास्ट के लोगों, मुसलमानों और समाज के जो है समाज के तमाम विभिन्न जातियों के लोगों का की पसंद कांग्रेस बन चुकी है। अभी बताइए सूरज की रोशनी। आपने ये कहा कांग्रेस पसंद है उनकी। सर मेन सवाल ये है कि जब कांग्रेस आगे है, मेन पसंद भी है, फिर और आप ये भी मानते हैं, ये भी नहीं मानने को तैयार कि कांग्रेस में परिवारवाद है, तो फिर वजह क्या है? क्या सबसे बड़ा परिवारवाद है तो संघ में है, आरएसएस वालों में। नहीं, आप कांग्रेस की बात कीजिए ना। मैं कांग्रेस की ही बात कर रहा हूँ। कांग्रेस में परिवारवाद है। कांग्रेस में आप राजनीति करने को मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस में अगर परिवारवाद होता तो पंडित नेहरू के बाद तो इस देश का प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को होना चाहिए था। लाल बहादुर शास्त्री हुए, उसके बाद स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हुई, उसके बाद फिर इंदिरा जी हुई, उसके बाद पूरे देश के लोगों ने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी, चौधरी चरण सिंह जी ने, सभी लोगों ने राजीव गांधी को पसंद किया, प्रधानमंत्री हुए। उसके बाद 91 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुए, माननीय राहुल गांधी या माननीय श्रीमती सोनिया गांधी ने दावा नहीं ठोका। उसके बाद जब यूपीए की शासन आई तो माननीय मनमोहन सिंह हुए। कहाँ परिवारवाद भाई है? कहाँ परिवारवाद रह गया? बता दीजिए। संघ के आरएसएस के अलावा भाजपा का कोई प्रधानमंत्री चेहरा बता दीजिए। आरएसएस के ये भी स्वयं सेवक रहे, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अटल जी भी आरएसएस के रहे हैं। तो आप बताइए परिवारवाद वहां है कि यहाँ है? हमारे में पहली महिला मुख्यमंत्री आसाम की बनाई गई थी, मुस्लिम। आप बताइए इनके में कितने स्टेटों के मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं? ये बता दें। गुजरात में है, यहाँ पे है कोई, कर्नाटक में शिवराज सिंह चौहान यहाँ के हैं। ये लोग क्या लिखवा करके पोछाए हुए हैं? किसी दलित को बनाया है मुख्यमंत्री? बता मैं, हमने बनाया है, हमारी कांग्रेस ने बनाया है। इसलिए भैया सुन लीजिए, समझौता हम तो कह रहे हैं कि भैया हमको सम्मानित तरीके से सीट दो। जब 101 आप लड़े थे 2015 में, 101 जेडीयू लड़ी थी, 41 सीट हमको दिए। 41 सीट में से हम 28 जीते थे 2015 में, और ये लोग भी हमारा 80% का। भैया अब जेडीयू आपके साथ नहीं है तो कम से कम 100 से ऊपर हमारी सीट बनती है। आधार है नैतिकता के आधार पर। कांग्रेस की सर सरकार। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप ये कहते हैं कि कांग्रेस सक्षम है अपने आप में पूरी तरह से, जब कांग्रेस सक्षम है तो आपको गठबंधन का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? बिहार चुनाव को लेकर अब पूरे देश में सरगर्मियाँ तेज हो गई है और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा इन्होंने शासन किया है कांग्रेस पार्टी ने। अब कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा अब वो हारती जा रही है पार्टी, चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो, तो हर जगह आ रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या परिवारवाद है इसके पीछे वजह? देखिए परिवारवाद वगैरह कुछ नहीं है। ये देश जो है अफवाहों पे चल रहा है आज की डेट में। आरएसएस और भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी ये जो हैं, ये किससे गठबंधन नहीं किए हैं। चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे जार साहब रहे हों, चाहे जनता पार्टी रही हो, इस सबके साथ घूम मिल करके और सबके पीठ में खंजर घोंप करके इन्होंने ये काम किया। इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है, इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है, इनको हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है, इनको मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। न उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदुओं में ब्राह्मणों की हत्या हुई है, लगभग 20,000। लोग कहते हैं कि भाजपा ब्राह्मणों की पार्टी है, 20,000 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। लोग कहते हैं कि
योगी हिंदू हृदय सम्राट हैं, मोदी हिंदू हृदय सम्राट हैं, मोहन भागवत हिंदुओं के रक्षक हैं। सबसे ज्यादा बहु बेटियों की इज्जत आबरू इनके साथ इनकी लूटी गई है। अभी आप यूपी में देख लीजिए, तड़ातड़ रेप की, यौन शोषण की घटनाएं। हाथरस का मामला ठंडा नहीं पड़ा, बलरामपुर, भदोही, फिर ये कौन सा जिला है सटा हुआ दिल्ली से, बागपत वगैरह तमाम, एकदम यौन शोषण हो रहा। जब भी इलेक्शन आता है, या तो बॉर्डर पर सैनिक किसी जगह मरवा दिए जाते हैं, या कोई न कोई पुलवामा जैसी घटना। आरजेडी जो है बिहार के अंदर, वो हमारा आज से सहयोगी दल नहीं है, काफ़ी समय से हमारा सहयोगी दल है। हमारे व्यक्तिगत लगाव लालू प्रसाद यादव जी से गांधी परिवार के हैं। आरजेडी कांग्रेस का एक सहयोगी परिवार है। हम चाहते हैं कि जो भी दुख सुख हो, मिल बांट के बिहार की जनता के साथ हम उसको निभाएं। जब जब कांग्रेस की सरकार बिहार में रही या पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में रही, सभी समुदाय के लोगों को एक समान विचारधारा के तहत क्षेत्रों का विकास हुआ, उद्योग लगे, लोगों को रोजगार मिला, लोगों को सुरक्षा मिली। जब से गैर कांग्रेसी सरकारें आई हैं, जातिवाद का बोलबाला है, क्षेत्रीय दलों का बोलबाला है, समाज सुरक्षित नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, व्यापार ठप हो गया है।